ये उन्वान जो है रमज़ान में रोज़ा किस तरह से रखना है, स्पेशली जो पेशेंट्स मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए है। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मुनीब अहमद यासिर, कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंडोक्राइनोलॉजी, आटी नगर बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये उन्वान जो है आज मैं रमज़ान में रोज़ा किस तरह से रखना है, ये स्पेशली जो पेशेंट्स मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए है। जैसे कि रमज़ान का महीना है, बहुत फजीलत वाला महीना है और सब लोगों को ख्वाहिश रहती है कि रमज़ान के रोज़े रखें और रखना भी चाहिए। लेकिन थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो बीमार हैं, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, जिनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, उन लोगों को शायद अल्लाह माफ़ करे, उनके लिए माफ़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़ा रखने की कोशिश करें। किस तरह से रखना है, क्या मुश्किलें होती हैं, किस मरहले से पार गुज़रना है, क्या क्या अवॉइड करना है, किस तरह से ज़्यादा रोज़ा रखें और बग़ैर कई तकलीफ़ के आराम से रोज़ा गुज़रें, वो चंद बातें मैं इन पर तफसीलात बयान करना चाह रहा हूँ। एक ये है कि रमज़ान में रोज़े सबको रखना चाहिए और कोशिश करें कि ज़्यादा रखने की कोशिश करें। दूसरा जो है, रमज़ान से पहले थोड़ा बहुत एहतियात कर लें कि आपकी शुगर बेहतर से बेहतर कंट्रोल में रहो, ताकि रमज़ान में रोज़ों की हालत में मुश्किल ना हो। तीसरा ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो सहरी का वक्त आखिरी वक्त ये तकरीबन अभी 5:30 सवा 5 बजे है, तो तकरीबन 10-15 मिनट पहले तक सहरी फिनिश करने की कोशिश करें। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े लोगों को 3-3:30 बजे सहरी ख़त्म करने की ख्वाहिश रहती है, आदत रहती है। ये अगर 3:30-4 बजे टाइम से पहले, ज़्यादा टाइम से पहले ख़त्म कर देते हैं तो फिर रमज़ान का जो रोज़ों का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आखिरी 10-15 मिनट पहले तक फिनिश कर लें। दूसरा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें ताकि प्यास ना लगे और डिहाइड्रेशन ना हो, या शुगर पेशेंट्स शुगर ज़्यादा ना हो तो पानी अच्छा लें। और एक ही वक्त पानी पीने के बजाय थोड़ा बहुत सहरी में पी लें, थोड़ा बहुत इफ्तियार में पी लें, थोड़ा दरमियान में पी लें, ताकि हाइड्रेशन एडिक्वेट कंप्लीट हो। और रहा दवाइयों का है, तो जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए अलग तरीक़ा रहता है और जो टैबलेट्स ले रहे हैं उनके लिए अलग रहता है। बेहतर है कि आप अपनी जो डोसेस हैं, गोलियां हैं, वो आप अपने डॉक्टर से पहले एक वक्त सलाह करके उसके हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। इन जनरल जो है, जो सुबह वाली टैबलेट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो यूजली भी रहती है, इसलिए उसको इवनिंग में ले लें इफ्तार के वक्त। और सहरी में अगर शुगर आपकी ज़्यादा आ रही है या सुबह शाम 2 वक्त या 3 वक्त दवाई ले रहे हैं, तो एक टैबलेट सहरी में ले लें, एक टैबलेट इफ्तार में ले लें। दोपहर की टैबलेट शायद आप उसको बंद कर सकते हैं, या तो अगर आप अपने डॉक्टर कंसल्ट करके दोपहर की टैबलेट इफ्तार में और या हाफ़ टैबलेट सहरी में इस तरह से डिवाइड करके लेना भी मुनासिब रहता है। तीसरा जो है इज़ अबाउट, अगर 2-3 टैबलेट ले रहे हैं, एक टैबलेट ले रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको डोज कम करना चाहिए। और डोज इसलिए कम करना है ताकि रोज़ों की हालत में शुगर लो ना हो। ज़्यादा डोज रहता है वो बेहतर है कि आप इफ्तार में लें। रही इंसुलिन की बात, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, एक वक्त ले रहे हैं, तो बस इफ्तार में ले लें उसको और टैबलेट थोड़ा बहुत कम कर लें उसके हिसाब से। और इंसुलिन लेने का एक फ़ायदा है कि इंसुलिन की डोज आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर शुगर इफ्तार से पहले ज़्यादा आ रही है तो फिर आपका डोज ज़्यादा कर ले सकते हैं इंसुलिन का। अगर शुगर लो हो रही है तो फिर इंसुलिन का डोज कम कर ले सकते हैं। अगर 2 वक्त इंसुलिन ले रहे हैं तो ज़्यादा वाला डोज जो है वो इफ्तार में ले लें, और सहरी में जो है उसका 50% कम कर लें, ताकि छोटी डोज लें आप सहरी में। और उस हिसाब से फिर आप शुगर मॉनिटर कर लें। शुगर मॉनिटर करने से या शुगर चेक करने से, रहा ब्लड टेस्ट लैब से कर रहे हैं या ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं,
रोज़ा नहीं टूटता है। तो इट्स बेटर कि आप इफ्तार से पहले तकरीबन 6 बजे आप शुगर चेक कर लें। शुगर लगभग 100-125 तक के आसपास रहना चाहिए इफ्तार से पहले। अगर इस तरह से मेंटेन रहे तो फिर आपकी शुगर अच्छा कंट्रोल में है। अगर आपकी शुगर 150 पौने 200 रही है तो फिर शुगर बढ़कर है, तो इस हिसाब से आपका डोज थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। या तो इफ्तार ही में डोज बढ़ा लें या तो फिर एक हाफ़ टैबलेट शहरी में ऐड कर लें। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर इंसुलिन के डोज जो शाम में ले रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा कर लें। अगर आप शहरी में भी इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर 1-2 यूनिट शहरी में भी बढ़ा ले सकते हैं। ये आप अपनी तरफ से वो आपके डॉक्टर को सलाह देने के बाद इसको ले सकते हैं।